JC Institute of Technical Studies, Sarong, Prayagraj, Department of Mathematics. So today I am going to discuss the topic differential equation. जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी इसके पहले लेक्चर में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ही ब्रॉड है। यहाँ पर जो एक कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखना है तो वो कुछ चीजें ही यहाँ पर हमें डिस्कस करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्या क्या यहाँ पर है, तो उसके पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, या इसको कह लें जो सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। फिर आता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि वहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो हायर ऑर्डर का होगा, मोर देन 1, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, या यहाँ पर डी टू दी पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर 4। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर पढ़ने होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में आप क्या देखेंगे कि आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो किस टाइप से होगा। सपोज करें हम यहीं पर हम देख लेते हैं कि जो डी मान लीजिए है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर cos x भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन आपके हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन यहाँ पर मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकता है, अलजेब्राइक भी हो सकता है, कांस्टेंट के साथ भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना, या इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है, ठीक। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में आपको यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखें तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, जो टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल का मतलब आप समझते ही हैं कि चर होता है, कि ऐसी वैल्यू जो टाइम या प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, शिफ्ट होती है, वेरी करती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल का क्या होगा, सेपरेशन होगा। सेपरेशन का मतलब यहाँ पर भी हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे, और इसी मेथड को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है उसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी बोलते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कि है क्या चीज। If in an equation it is possible to get all the function of x with dx and all the functions of y with dy to one side, then the variable are said to be separable. इसका कहने का सीधा सा फंडा ये है कि जो ये सेपरेशन है वेरिएबल का, उसमें हमें करना क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, एक्स वाई में फंक्शन है, ठीक है, तो एक्स वाई में अगर फंक्शन है ये हो गया आपका एफ एक्स वाई, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सेपरेशन के माध्यम से, कि जो x के फंक्शन है यानी x के जो फंक्शन है उसको हम dx के साथ रखें, और जो y के फंक्शन है उसको हम dy के साथ रखें। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका है dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y। तो अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये आपका क्या हो जाता है, dy by dx e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y। क्योंकि यहाँ पर y की पावर निगेटिव है, y की पावर निगेटिव है, तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, e टू द पावर y dy इक्वल टू e टू द पावर x, और ये हो गया dx। यहाँ से ये आपका क्या हो गया, ये आपके वेरिएबल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, वन साइड, एक साइड यहाँ पर आपका, एक साइड क्या हो गया, y का dy के साथ हो गया, और x का आपका
dx के साथ हो गया। ठीक, तो ये मतलब होता है कि वेरिएबल को हम कैसे सेपरेट करते हैं। फिर इसके बाद इसी में नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं। ये आपका है dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये आपका है dy by dx, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको हम चेंज करें, सेपरेट करेंगे बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, x का फंक्शन x के साथ और y का फंक्शन y के साथ। ठीक है, तो यही मतलब होता है कि वेरिएबल को सेपरेट करना और उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। तो इसके सॉल्यूशन का डिस्कशन हम इस लेक्चर की बात करेंगे, वहां पर भी काफी ब्रॉड आपका एरिया हो जाएगा, तो आज के लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं वेरिएबल का। एक अदर एग्जांपल dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। यहाँ पे आपका y क्या होगा, y dy के साथ आ जाएगा और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका dx के साथ आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है या नेक्स्ट आपका टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में पढ़ना है, वो है आपका होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, यानी समघातीय समीकरण। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होगा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज सेड टू बी होमोजीनियस। यानी कि आपके पास जो ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा उसमें ऑर्डर और डिग्री, फंक्शन का ऑर्डर और डिग्री वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1 ऑर्डर और 1 डिग्री या फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री का यहाँ पर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैंने एग्जांपल लिया है वहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री का है। यहाँ पर ऑर्डर तो इसका फर्स्ट दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन यहाँ पर आपकी डिग्री जो दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और वाई। जब हम किसी भी इक्वेशन की डिग्री को कंसीडर करते हैं तो वहां पर हम क्या चीज देखते हैं कि जो वेरिएबल है वो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके कंपैरिजन में जब सिंगल वेरिएबल की जो सिंगल आपका वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो सेम हो रही है कि नहीं। यहाँ आपके पास डिग्री 2 है, ये है एक्स स्क्वायर और ये है आपका एक्स वाई। यहाँ पर डिग्री 2 है, ठीक, ये डिग्री 1 ये डिग्री 1 इक्वल टू यहाँ पर ये डिग्री क्या हो जाएगी, ये इक्वल टू डिग्री आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, तो इससे हम कंपैरिजन कर लेंगे कि ये सेम डिग्री का है। ठीक, इसी तरीके से वाई स्क्वायर आपका वाई स्क्वायर देखोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर हम एक्स वाई रखें तो वाई एक्स पावर 1 वाई टू द पावर 1 ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से डिग्री आपको क्या मिल जाएगी, ये डिग्री आपको 2 मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री को समझते हैं। ठीक, और होमोजीनियस का मतलब ये होता है समघाती, यानी जो भी आपके पास इक्वेशन है उसकी घातें क्या हो, सेम हो। फिर हम देखते हैं कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर इक्वल टू आप देखें एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर डिग्री 1 एक्स की और y की डिग्री 2, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, ये डिग्री 3 बना देगा। ठीक, तो ये आपकी क्या हुई, सारे जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर x और y में उनकी जो पावर है वो क्या है, सेम है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। फिर जो नेक्स्ट आपका है थर्ड टॉपिक इसका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट का मतलब यथार्थ अवकल समीकरण। इफ m and n आर फंक्शन ऑफ x and y, अगर आपके पास m और n दो यहाँ पर पॉइंट्स हैं m और n और ये क्या है, x और y के फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पर m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 की कंडीशन में, m dx प्लस n dy की कंडीशन में इज कॉल्ड एग्जैक्ट व्हेन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन fxy of x and y such that d of fxy is equal to n dx plus n dy। कहने का ये मतलब है
कि ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप से जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है mdx प्लस ndy में, जहां पर m और n ये दोनों क्या हैं, ये दोनों किसके फंक्शन है, x और y के। m और n क्या है, दोनों x और y के फंक्शन है। तो वहां पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर आपके पास ये कोई इक्वेशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम डिग्री का है, होमोजेनियस है, ठीक, तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम कंपैरिजन करेंगे किससे, इससे, यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, इसका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू ये आपको मिलेगी, ठीक, x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक, और ये आपका हो गया यहाँ पर dx है, प्लस n का कंपैरिजन इससे करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर आपको मिलेगा। अब आप जब इसका दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो यहाँ से आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। अब m को आप क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, n को आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन के बाद दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तब तो ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर ये यहाँ पर नहीं होता है तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है, यहाँ पर इसके साथ साथ ही हमारे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे सबके लिए रिड्यूसिबल फॉर्म जरूर यूज होगा। यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सेपरेशन में नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक। सेम कंडीशन होमोजेनियस में भी आएगी, यहाँ भी आपको रिड्यूसिबल की कंडीशन मिलेगी, रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, और इसमें भी आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी रिड्यूसिबल की कंडीशन मिलेगी, ठीक। तो इन सारी चीजों को हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है इसके साथ जो रिड्यूसिबल फॉर्म है वो कैसे सॉल्व होगी, होमोजेनियस फंक्शन और इसके रिड्यूसिबल फॉर्म किस तरीके से सॉल्व होगी, साथ साथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके रिड्यूसिबल फॉर्म को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है केवल, इसका आपके सिलेबस में जब आप देखोगे तो बहुत ही चीजें यहाँ पर क्लियर हैं कि इन सारी चीजों से रिलेटेड ही हमको टॉपिक कवर करने हैं, और यहाँ पर जो भी रिड्यूसिबल फॉर्म है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्म है कि अगर कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का तो उसके साथ रिड्यूसिबल फॉर्म जरूर होगी, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।